जिस तरीके से चिराग पासवान जी के साथ पार्टी तोड़ा गया था, तो उन्होंने जो लड़ने का कार्य किया वो लड़े और जीते। मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और मुझे हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए। पार्टी में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी कहा जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा नेता हूं, मैं छोटे कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझ पे कार्रवाई कर रहे हैं आप राजू जी। पहले एलजेपी टूटकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी, लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी में भी घमासान मच गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है उन कार्यकर्ता और नेताओं के कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता रहे कृष्णा कुमार कल्लू हैं, उनसे हम बात करेंगे। कई खुलासे आज वो करने वाले हैं और जिस तरीके से राजू तिवारी पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहां तक उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई पूर्व प्रवक्ता नहीं हूं। मैं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हूं। मैं पार्टी के एक सच्चे सिपाही, एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे, क्योंकि मैं 2007 में पार्टी ज्वाइन किया था और मुझे राजनीति मेरे नेता, मेरे पिता स्वरूप रामविलास पासवान जी ने मुझे राजनीति में उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाया था। और मैं पार्टी में उतना ही हक से रहूंगा और लड़ूंगा इसके लिए, चाहे वो न्यायालय तक मुझे क्यों नहीं जाना पड़े। जिस तरीके से चिराग पासवान जी के साथ पार्टी तोड़ा गया था, तो उन्होंने जो लड़ने का कार्य किया वो लड़े और जीते। मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और मुझे हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं अपने खून और अपने पसीने को बहाया है। पहले पार्टी टूटकर अलग हुई और दो नाम हो गए। क्या लगता है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना है उसमें भी घमासान है? पूरी तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार पार्टी के अंदर पार्टी कार्य जो किए जा रहे हैं वो विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहले पार्टी में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी कहा जाता है। उस वक्त जिस वक्त कुडनी का उपचुनाव हो रहा था और आदरणीय नेता मेरे चुनाव प्रचार के लिए पटना में आने वाले थे 2 दिन पहले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा नेता हूं, मैं छोटे कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझ पे कार्रवाई कर रहे हैं आप राजू जी। ये कभी संभव नहीं होगा। दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस जी ने हमारी पार्टी को तोड़ा। पार्टी जो हमारी मां स्वरूप है, हमारे परिवार को तोड़ा। उन लोगों को राजू तिवारी जी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उन लोगों को राजू तिवारी जी अपने पद पे, बड़े बड़े पद पे आसीन कर रहे हैं, जिन लोगों ने पशुपति कुमार पारस जी के साथ चला गया था, और वो लोग अभी पार्टी में बुला कर उनको पद दे रहे हैं। वैसे लोग जिन्होंने यह स्पष्ट कहा था मीडिया के साथियों के सामने कि रामविलास पासवान जी का पुत्र चिराग पासवान हो ही नहीं सकता है, उस व्यक्ति को आज बड़े बड़े पद पे ये बैठाए हुए हैं। पार्टी की महिला प्रवक्ता के द्वारा यह बयान आना कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो चेहरा नहीं है जो बिहार का नेतृत्व कर सकता है। मैं वो मानता हूं कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में वो हर गुण है, वो काबिलियत है जो बिहार का नेतृत्व वो कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से राजू तिवारी जी का बयान आता है कि इन लोगों का मैं बात का वैल्यू नहीं देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन लोगों का बात का वैल्यू नहीं देता, हमारे नेता बहुत बड़े नेता हैं, ये राष्ट्रीय नेता से बात करते, ये बात मैं मानता हूँ कि मेरे नेता का जो आचरण है वो बहुत हाई लेवल का आचरण है, वो बड़े नेता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस पार्टी में लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है नीचे का? पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आदरणीय राजू तिवारी जी के द्वारा बहुत ऐसे नेता हैं जिनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा। उस वक्त जिस वक्त हम लोगों ने पशुपति कुमार पारस जी से लड़ाई लड़ा था, पार्टी की लड़ाई लड़ा था, उनके गेट पे जाकर, उनके आवास पे जाकर उन तमाम लोगों का चेहरा निकालिए, लिस्ट निकालिए, आज इनके टीम में एक भी लोग नहीं होंगे। और वो लोग आज राजू तिवारी जी से प्रदेश कमेटी का लिस्ट मांगिए ना भाई,
उस लिस्ट में आप देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस जी से जो लोग पार्टी छोड़ के आए हैं, इनमें उनको तवज्जो कितना दिया जा रहा है। किस ऑडियो की बात कर रहे हैं? मैं जिस ऑडियो का बात कर रहा हूं, उस ऑडियो को मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों के सामने साझा करूंगा, दोबारा वीडियो भी जारी करूंगा। क्या है ऑडियो में, क्या है? बहुत तरह का बात है। अब ऑडियो की बात जब करूंगा उस समय आप लोगों को सामने साझा करूंगा। और पशुपति कुमार पारस जी से रात में राजू तिवारी जी मुलाकात करते हैं। लेकिन आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हम बोले ना कि राजू तिवारी जी का, चाहे जिन्होंने मुझे निष्कासित किया है, इन्हीं के पिताजी की पार्टी नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान का पुत्र स्वरूप हूं। मैंने उतना ही खून पसीना से सींचा इस पार्टी को जितना कि राजू तिवारी जी ने नहीं सींचा होगा। तो देखिए, ये थे कृष्णा कुमार कल्लू, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता रहे और इनको अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जिस तरीके से ये राजू तिवारी के ओर इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को बर्बाद करने में राजू तिवारी की बड़ी भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनके द्वारा कहीं ना कहीं अब जो है पशुपति पारस के संपर्क में हैं और पार्टी तोड़ने का उन पर आरोप लगा रहे हैं। बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश।